फैमिली में भी देखते हैं। और अभी मैं बात बताने वाली हूँ, तो जिस भी मेंबर का फेस आपके दिमाग में आएगा तो सोचिए कि रतन टाटा जी के गुण उनमें भी हैं। क्या सो जाओ, उसको उठना नहीं है? नहीं उठी। क्यों भाई? कल क्यों उठेगा? सुबह हो गई है, रात को सोया है, सुबह हो गई है, उड़ा देखना। कैसे उठती है? कैसे उठती है? जाओ उड़ा दो। अपने दोस्त को उड़ा। हाँ उड़ा। और लिया? हाँ। चलो फिर आप स्कूल जा रहे हो? हाँ। वो नहीं जाएगा स्कूल? नहीं। हैं? अच्छा, मैम ने टॉय मना किया है? हाँ। मेरा समझदार पुत्र। चलो स्लीपर पहनो, इधर इधर स्लीपर पहनो। काम गिर जाऊंगा। ये किस किस के बच्चे ऐसे बोलते हैं घी घी। लड़कियां गा बोलती हैं, लड़के घी बोलते हैं। वो क्या रहा है? वो देखो कितने मच्छर। दिवाली तक ऐसे ही रहेगा। ये देखो जीरा। चलो चलो चलो। ओहो, लो 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 लो। अरे बोलने तो फिर रोएगा। हाँ, ऐसे बोलते जाओ, फिर ऐसे ऐसे बोलते जाओ। बाय करो, बाय। राधे राधे, बाय बाय। लव यू टू। ऐसे ओके, आई लव यू टू। बाय बाय। जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। लग नहीं रही है गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह 4 बजे इतनी गंदी न्यूज़ मैंने देखी। आप सबको भी पता होगी, हमारे रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। और हमारे क्यों बोला मैंने, क्योंकि सुबह सुबह उन्हीं के नमक से हमारा खाना बनता है। और सच में एक जेम पर्सनैलिटी थे नहीं हैं वो, हमें हमारे बीच हमेशा ही रहेंगे। और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान ज़रूर ही देंगे, क्योंकि वो जब तक थे तब तक उन्होंने सबका भला ही किया है। और 90% वो अपनी इनकम का डोनेशन में देते थे, और 10% भी जो रहता था उनका, उसमें भी वो पेट और एनिमल्स के लिए बहुत करते थे। तो आई नो वो भगवान जी ऐसे लोगों को अपने चरणों में स्थान नहीं देंगे तो और कहाँ देंगे, है ना। तो सच में सुबह 4 बजे जब पता चला, ऐसा लगा कोई ना पर्सनल लॉस हुआ है, कोई अपना चला गया। APJ अब्दुल कलाम जी का जब हुआ था तब वो मेरे रोल मॉडल थे, उनसे मुझे मिलना था एक बार। वो चले गए तो उनके लिए था, फिर रतन टाटा के लिए दूसरी बार है। तो आप सब भी अपने घरों में 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन धारण जरूर कीजिएगा। और आज की पूजा में उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और सुबह का काम लंच, ब्रेकफास्ट और लंच का हो चुका है। अब बाकी काम करके, आज थर्सडे है, डेट भी
थर्सडे है और डेट आज 10 अक्टूबर 2024 है। और काम निपटा के मिलते हैं। थर्सडे है तो आज फास्ट है मेरा, और जल्दी काम करके पूजा वूजा सब करनी है, तो आपको तैयार होने के बाद ही मिलूँगी। बाय। रतन टाटा जी का एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, उसमें ना 3 बातें लिखी हुई थी जो रतन टाटा जी बोलते थे। कहते थे कि ज़िंदगी में अगर आपके अप डाउन्स आ रहे हैं ना, तो उनको आने दीजिए। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो ईसीजी में स्ट्रेट लाइन होती है ना, अप एंड डाउन्स लाइंस ना हो और स्ट्रेट हो, तो उसका क्या मतलब होता है, इंसान मर चुका है। स्ट्रेट लाइन जब आती है ईसीजी में, तो इसका मतलब होता है इंसान मर चुका है। तो इसीलिए लाइफ में अप डाउन्स आ रहे हैं तो उसको आने दीजिए, उससे डील कीजिए। सेकंड, उन्होंने बोला था कि अगर लोग आप पे पत्थर मारते हैं, चाहे वो बातों से हो या फिर एक्चुअल में हो, आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, तो उन पत्थरों को इकट्ठा कीजिए और फिर एक इमारत बनाइए। और तीसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि अपने ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, नहीं पता कल को क्या हो जाए, तो जितने पल में आप हो उन पलों को एंजॉय कीजिए। गंभीरता को थोड़ा दूर कीजिए, ज़िंदगी को खुशी से जिए, हर्ष उल्लास के साथ जिए। ये 3 बातें हम सबको अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। अप डाउन से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि सुख की पहचान हमें तभी होगी जब हमारी लाइफ में दुख आएंगे। तो सुख की कदर भी तभी होगी जब हमने दुख को फील किया होगा। नहीं तो अगर दुख ही नहीं होगा लाइफ में, तो हमें सुख की वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो अप डाउन्स का वेलकम कीजिए और उनके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेप लीजिए अपनी लाइफ के। सेकंड, अगर कोई आपको ताना मार रहा है, कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है, कोई आपकी बुराइयां कर रहा है, तो उनको छोड़िए, ठीक है। ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वो हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि हमें नहीं पता कल को क्या हो, तो आज इसी पल में जीना सीखिए। आगे का हम इंसानों का यही होता है कि हम ना आज में जीना छोड़ के हम कल की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन कल के लिए अगर हमने कुछ जोड़ा भी तो क्या पता कि हम ही ना हो, है ना। लेकिन ये भी है, इंसान जब पेरेंट्स बन जाते हैं, जिम्मेवारी आ जाती है, तो हम अपने लिए छोड़ देते हैं सोचना और फैमिली के लिए सोचने लग जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ठीक भी है, फैमिली है तो सोचना तो बनता है। लेकिन इतना भी कल के लिए इतना भी मत भागो कि आप अपना आज स्पॉइल कर दो। तो आज में भी जीना सीखो, ठीक है। तो ये 3 बातें रतन टाटा जी की हैं और आई नो वो हम सबके आदर्श हैं, और उनके जो उन्होंने ये बातें की हैं ये हम अपनी लाइफ में अमल करेंगे। और कुछ मन नहीं कर रहा है मेरा तो सच में। जब मैंने दैविक था तब तक तो इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, अभी मैंने बात किया ना तो फिर मेरा मन भर गया बहुत ज़्यादा। और लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। चलो, एक और बात थी, एक आर्टिकल भी पढ़ा था मैंने कि एक रिपोर्टर ना रतन टाटा जी के पास गई थी और फीमेल रिपोर्टर थी। तो उन्होंने बोला कि रतन टाटा जी ऐसी कौन सी विश है जो आप पूरी करना चाहते हो आज के टाइम में अपनी लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि मैं ना म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ, इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता हूँ। तो रिपोर्टर कहती है तो इसके लिए तो मतलब आपके पास तो टाइम ही टाइम है अब, क्योंकि अब स्ट्रगल वाले डे तो आपकी ख़त्म ही हो गई हैं, तो टाइम है तो आप तो सीख सकते हैं।
तो रतन टाटा जी कहते हैं हाँ मेरे पास टाइम है, मैं सीख सकता हूँ, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट मेरे को सीखना है ना वो बहुत ही महंगा है। तो रिपोर्टर कहती है कि आप मजाक कर रहे हैं क्या, आपके लिए इंस्ट्रूमेंट महंगा है? तो कह रहे हैं हाँ वो रतन टाटा जी कहते हैं हाँ वो कुछ लाख का है। तो रिपोर्टर कहती है तो कुछ लाख आपके लिए क्या मायने रखते हैं, आप तो ख़रीद सकते हैं। तो रतन टाटा जी बहुत ही खूबसूरती से जवाब देते हैं और वो चीज़ हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं। और अभी मैं बात बताने वाली हूँ, तो जिस भी मेंबर का फेस आपके दिमाग में आएगा तो सोचिए कि रतन टाटा जी के गुण उनमें भी हैं। तो रतन टाटा जी कहते हैं कि बचपन से लेके जवानी तक मैंने स्ट्रगल में बिता दिया और मुझे ना अपने ऊपर खर्च करना नहीं आता है और मैं ये नहीं जानता हूँ कि अपने ऊपर कैसे खर्च किया जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे ये पता है कि मुझे किस पे खर्च करना है और किसको खुशी देनी है, उनको ये पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मुझे अपने ऊपर अपने पैसे कैसे खर्च करने हैं। तो अपनी फैमिली में आपको पता, आई नो आपके भी दिमाग में आया होगा, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। और सच में मेरे पापा भी हैं और कभी भी हमने इतना रिच फैमिली से हम नहीं आते हैं, मिडिल क्लास से भी नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास थे हम। तो मतलब पापा के पैरों में ना हमेशा एक ही चप्पल थी और कभी वो टूट जाती थी, फिर वो सिल के दोबारा पहनते थे। लेकिन हमारे लिए जूते होते थे, हमारे लिए सैंडल होते थे, हमारे लिए घर की अलग चप्पल होती थी। कपड़े भी पापा के कभी बाजू से फटे होते थे, कभी कंधे से फटे होते थे, कभी यहाँ से फटे होते थे, लेकिन हमारे पास हर ओकेजन के लिए ड्रेस होती थी। तो सच में वो पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने ऊपर खर्च करना नहीं आता और वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। तो मेरी लाइफ में भी एक रतन है, तो वो मेरे पापा हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी लाइफ के रतन कौन है। और फ़िलहाल मैं अब काम कर लेती हूँ, ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। ओके भाई, तो चलते हैं, अब स्कूल पूजा हो चुकी है और आपसे मिलेंगे सीधा दोपहर को। लेट हो चुकी हूँ बहुत, तो दवी के पापा को बुलाया है और थैंक गॉड उन्होंने हाँ बोल दिया है, वो आ रहे हैं। और अब चलती हूँ स्कूल, मिलूँगी आप सीधा दोपहर को, बाय बाय। क्या बेटा? पापा ने किंडर जॉय नहीं दिया? ओ मेरे बच्चा, अभी दिलाती हूँ, रुको। फीस दे आऊँ आपकी? फिश आ जाओ, चलो फिश देख के आओ, चलो चलो। ये चिपकाने वाला है, बात कर देगा। ये इसमें से खुलेगा ही नहीं बेटा, नहीं, बल्कि ये लो, देखो इसमें पेंसिल है, देखा स्केल है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये चाहिए कितने भाई? ये फ्रूट वाला बना, इसमें नंबर होगा पीछे, तो देखने दे, रुको। नंबर है भाई 81 है कि 18? 150 का। ओए 150 का, चल असली वाला ही खरीद के देती हूँ तुझे, चल। बस देने दो। नहीं नहीं भैया, आपका दिमाग खराब है क्या? बस ओरिजिनल भी इतने महंगे नहीं आते। नहीं आती। देखो चल भाई, किंडर जॉय नहीं मिलेगा, चल 3 दिन के लिए कुछ नहीं मिलेगा अब, चल चल पड़ा, देखना कोई जिद नहीं। हटो ना, चलो हैप्पी दिखा देना, फोटो खींच दो आपकी अच्छे से, दिखाना। हाँ दिखा, आय है, स्माइल स्माइल। ये क्या क्या है? चलो चलो घर पे पढ़ना। देखे आ रही हूँ मैं, पैसे लेके आ रही हूँ। मैं पकड़ूं? हाँ। चलो ठीक। वापस बोलना चाह रहा है, वाट्सअप नहीं लेना, वाट्सअप। लो भैया देखो, ये 150 का है
और 150 के तो ओरिजिनल आ जाते और इनसे ज्यादा आते। बताओ, एक कटा हुआ केला है, एक तरबूज है और एक सेब है। एक एक तो आ ही जाता, एक एक नहीं आ जाता। नहीं आता। ओ ये भी है क्या? संतरा भी है इसमें। ये क्या नींबू है? ये येलो वाला। एक बार इधर दिखाना। वो पीछे चला गया क्या रावण? कलरफुल राउंड रख रखे थे, किधर गया? देखो मैं पीछा लाई किचन सेट नहीं है, वो फ्रूट सेट है। कौन कौन से फ्रूट है बताओ उसे। ये भी खड़ा हो गया। ओ देवी, आपका स्पाइडी तो खड़ा हो गया अपने आप। वो देखो, अरे वाह। छी गंद। सेट देख लो जाओ, पहले दिन आपका लंच देख। मम्मी। हाँ जी। अभी ऐसे स्माइल करूँ। एक मिनट पहले खाना देखो इसे फाइनल मुझे मारी, इसे चीजें हो। रोटी खाओगे? रोटी क्या खाना मेरे? ऐसे होता है ये, ऐसे गलत पकड़। ले, ये क्या हुआ? गलत बटला है, गलत। हाँ, फोड़ा बनाना लो, टूटा हुआ है। लो, बनाना टेक्चू बनाना काट। काटा सीधे, पतला सीधे। एप्पल काट लिया। एप्पल काटू, एप्पल। एप्पल काटू, एप्पल। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ किरण भारद्वाज एंड फैमिली। और खुश रहिए और रतन टाटा जी के आदर्शों पे चलिए। और इसी कामना के साथ आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना, व्यस्त रहिए अपनी लाइफ में, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।